हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का रीजनिंग सब्जेक्ट। और रीजनिंग में हमारा एक ऐसा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, जिसकी आज हम 6th क्लास लेकर के हाजिर हुए हैं, पार्ट नंबर 6 लेकर के हाजिर हुए हैं। और ये कैलेंडर जो चैप्टर है ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों का साझा चैप्टर है, दोनों जगह आता है। तो चैप्टर का नाम क्या बताया मैंने? कैलेंडर, CALENDR, कैलेंडर। कैलेंडर लिखा जाएगा हिंदी में भी, कैलेंडर को हिंदी में भी क्या लिखा जाएगा? कैलेंडर ही लिखा जाएगा। अब किस प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में आने वाले हैं दोस्तों, देखिए। आपको आज, कल, परसों ऐसे शब्द कुछ सुने हुए हैं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे आज, कल, परसों, तरसों। तरसों नहीं सुना, कहीं तरसों के बाद में ऐसा भी कह दो। और ये सेम डे आने वाले में भी होते हैं और गए हुए में भी होते हैं। जैसे कि आज आज से पहले जो होगा वो भी कल था, और आज के बाद में जो आएगा वो भी कल होगा। आज से पहले भी कल था, आने वाला भी एक कल होगा। कल से पहले परसों, परसों एक वो भी था जो बीत गया, परसों एक वो भी होगा जो आएगा। तो क्या कहा मैंने? आज से पहले भी कल था, आज के बाद में भी कल होगा। आज से पहले भी परसों था और आज के बाद में भी परसों होगा। समझ गए? सेम कल, परसों, परसों के पहले होता है तरसों। जो कैलेंडर जिस भाषा का यूज करता है उसे कहता है आज, कल, परसों, तरसों। सेम कल, परसों और तरसों इसमें भी होगा। कल, परसों और तरसों इसमें भी होगा। लेकिन दूसरी भाषा यूज कर ली जाती है कई बार। कैसे? ये जो हैं ये आगत कल, परसों, तरसों हैं। ये आपके आगत कल, परसों और तरसों होंगे। जैसे कह दे कि आगत कल, आगत परसों, आगत तरसों, तो मतलब आने वाले हैं ये। ठीक है। सेम इनको कहा जाएगा विगत, विगत कल, परसों, तरसों। लेकिन मैं इसको कैसे कोडिंग में, अल्फाबेट में यूज करूंगा? आज के लिए मैं लिखूंगा आज का A, कल के लिए K, परसों के लिए P, तरसों के लिए T। तो आज, कल, परसों और तरसों पे आधारित कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में इस कैलेंडर के चैप्टर में आएंगे। सेम कल का K, परसों का P, तरसों का T। समझ गए? तरसों का T यूज कर रहे हैं। तो इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही आज के जो ये वीडियो हमारी आएगी, आज की जो ये क्लास आएगी, इसी के साथ ही हमारा कैलेंडर का चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। आज के बाद में जो आते हैं कल, परसों और तरसों। आने वाला पहला दिन कल होता है, दूसरा दिन परसों होता है, तीसरा दिन तरसों होता है। तो ये सारे आगत कल, परसों, तरसों हैं। अगर सेम पीछे चले जाएं तो कल, परसों और तरसों, यानी विगत कल, परसों, तरसों क्या हो जाएगा? विगत कल, परसों और तरसों हो जाएगा। इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे दोस्तों? अब देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। विगत परसों से एक दिन पहले का दिन। क्वेश्चन है विगत परसों से एक दिन पहले का दिन। परसों से, विगत परसों से एक दिन पहले का दिन, एक दिन पहले का दिन। विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे का दिन है। शनिवार से 3 दिन, शनिवार से 3 दिन आगे का दिन है। क्या स्टेटमेंट है? विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे का दिन है। तो आज कौन सा दिन होगा? आज कौन सा दिन होगा? और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के उठाए हैं मैंने। तो आज कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शंस दे रहा हूं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यानी मंगल, बुध, वीर, शुक्र। मंगल, बुध, वीर, शुक्र। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। विगत मतलब बीत गया। बीते परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे का दिन है। तो आज कौन सा दिन होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? आज
आज से पहले कल होता है, कल से पहले परसों होता है। तो हमें आज, कल और परसों के लिए बोला है, तो विगत के हैं इसलिए पीछे गई, कल परसों। परसों से एक दिन पहले का दिन, परसों से एक दिन पहले ये दिन होगा। कल, कल से पहले परसों, परसों से एक दिन पहले क्या होगा, ये दिन होगा। से पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे का दिन है। तो शनिवार से 3 दिन आगे का मीनिंग क्या बना दोस्तों, शनिवार से आगे का 3 दिन है। शनिवार से 3 दिन आगे का दिन है, तो शनिवार से आगे का पहला दिन क्या होगा, रविवार। दूसरा क्या होगा, सोमवार। तीसरा क्या होगा, मंगलवार। तो विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे का दिन है। शनिवार से 3 दिन आगे का दिन है। तो शनिवार से 3 दिन आगे क्या बताया मैंने, शनिवार से एक दिन आगे रविवार, 2 दिन आगे सोमवार, 3 दिन आगे मंगलवार। यानी इस दिन मंगलवार था, मंगलवार को ट्यूसडे लिख दिया मैंने। ट्यूसडे के बाद में परसों में क्या होगा, फिर बुधवार, फिर क्या होगा थर्सडे यानी वीरवार, आज फिर क्या होगा शुक्रवार, फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब शुक्रवार। शुक्रवार हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है दोस्तों। शुक्रवार हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो बड़े ध्यान से करना है, लॉजिक कोई हार्ड नहीं है इनमें, लेकिन हम कल परसों तरसों के 2 दिन आगे का दिन, 2 दिन पीछे के दिन, इसमें उलझ जाते हैं। इसलिए इसी पे प्रैक्टिस कराने के लिए ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन है 31 दिनों के माह में, 31 दिनों के माह में 31 दिनों के माह में 16 तारीख को, 31 दिनों के महीने में 16 तारीख को वीरवार है। 31 दिनों के महीने में 16 तारीख को वीरवार है, तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो उस महीने का आखिरी दिन क्या होगा, आखिरी दिन क्या होगा। तो उस महीने का आखिरी दिन क्या होगा, ऑप्शन दे रहा हूं। 5वां शुक्रवार, 5वां शुक्रवार यानी फ्राइडे, 5वां बुधवार, 5वां वीरवार यानी थर्सडे, और चौथा शुक्रवार। इस प्रकार से ऑप्शन दिया, चौथा शुक्रवार। क्लियर है। क्या कहा, 31 दिनों के महीने में 16 तारीख को क्या पड़ता है, वीरवार पड़ता है। तो उस महीने की आखिरी दिन क्या होगा, वो आखिरी दिन होगा वो 5वां शुक्रवार होगा, 5वां बुधवार होगा, या फिर 5वां वीरवार होगा। ये 4 ऑप्शन दिए, 5वां वीरवार, 5वां बुधवार, 5वां शुक्रवार, चौथा शुक्रवार। तो देखिए 16 तारीख को अगर वीरवार है, क्या है दोस्तों, 16 तारीख को वीरवार है, तो 16 के बाद में 23 को भी क्या होगा, वीरवार होगा, और 30 को भी क्या होगा, वीरवार होगा। तो आखिरी तारीख अब 31 दिनों के महीने में क्या होगी, 31 तारीख होगी दोस्तों। 31 दिनों के महीने में आखिरी तारीख क्या होगी, 31 होगी। तो 31 को फिर क्या पड़ेगा, शुक्रवार। एक तो हमारा ऑप्शन आ गया कि आखिरी तारीख जो होगी उस महीने की वो क्या होगी, आखिरी तारीख जो 31 होगी उस दिन क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। और 5वां शुक्रवार और चौथा शुक्रवार, हमारे ऑप्शन में 2 ऑप्शन आ गए कि वो 5वां शुक्रवार होगा या वो चौथा शुक्रवार होगा। तो अब हम असमंजस में है कि 5वां शुक्रवार ऑप्शन दें, चौथा शुक्रवार ऑप्शन में आंसर दें। अब देखिए, अगर 31 को शुक्रवार है तो 31 से पहले 24 को भी शुक्रवार था, 24 से पहले 17 को भी शुक्रवार था, 17 से पहले 10 को भी शुक्रवार था, और 10 से पहले 3 को भी शुक्रवार था। तो यानी 3 को शुक्रवार, 10 को शुक्रवार, 17 को भी, 24 को भी और 31 को भी। तो यानी शुक्रवार फिर इसका मतलब कितने पड़ गए, ये पहला शुक्रवार, ये दूसरा शुक्रवार, ये तीसरा शुक्रवार, ये चौथा शुक्रवार, ये 5वां शुक्रवार। यानी 31 तारीख को जो शुक्रवार पड़ रहा है दोस्तों, वो उस महीने का 5वां शुक्रवार होगा। वो उस महीने का कौन सा शुक्रवार होगा, 5वां शुक्रवार होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी 5वां शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 5वां शुक्रवार। क्लियर है।
किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन का रुख, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई हार्ड नहीं है लॉजिक। बीच बीच में जिस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके रह गए होंगे वो सारे डिस्कस कर देते हैं आज के इस पार्ट नंबर 6 में। आज ये आखिरी क्लास है हमारी 6वीं क्लास कैलेंडर की। अगला क्वेश्चन है, किसी महीने की 10वीं तारीख को रविवार है। किसी महीने की 10वीं तारीख को, किसी महीने की 10वीं तारीख को रविवार है। क्या कहा मैंने? किसी महीने की 10वीं तारीख को, सच में गलत लिख दिया, 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है। 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन। किसी महीने की 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है। रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है। किसी महीने की 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो उस महीने की दूसरी तारीख को क्या बार होगा? तो उस महीने की दूसरी तारीख को क्या बार होगा? क्या बार होगा? तो उस महीने की दूसरी तारीख को क्या बार होगा? क्या कहा? किसी महीने की 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो उस महीने की दूसरी तारीख को क्या बार होगा? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो 10 तारीख है, 10 तारीख से पहले 2 तारीख का बार हमें बताना है, लेकिन 10 तारीख का बार क्या बोला है दोस्तों? रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है। तो रविवार के 1 दिन पहले क्या होगा? शनिवार होगा। दूसरे दिन पहले क्या होगा? शुक्रवार होगा। तीसरे दिन पहले क्या होगा? वीरवार होगा। तो यानी 10 तारीख को वीरवार है, थर्सडे है। 10 तारीख को क्या है? वीरवार। कैसे आया? क्योंकि 10वीं तारीख जो है वो रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है। तो रविवार के 1 दिन पहले शनिवार, दूसरे दिन पहले आपका शुक्रवार, तीसरे दिन पहले वीरवार। अब वीरवार 10 तारीख को अगर वीरवार है तो 2 को भी क्या होगा? वीरवार ही होगा। 2 को भी क्या होगा? वीरवार होगा। तो 2 तारीख को क्या बार पड़ेगा? वीरवार। इसका आंसर होगा वीरवार। सच में गलत बोल गया, वीरवार नहीं होगा, बुधवार आंसर आएगा। गलत कह रहा हूं। अब देखिए 10 को बुधवार है तो 10 को वीरवार है, तो 3 को भी क्या होगा? वीरवार। और हमें बताना किसका है? 2 को। तो 2 के लिए 1 दिन और पहले चले जाएंगे, बुधवार। आंसर क्या आएगा? बुधवार। तो अगर किसी ने जल्दी में लिख लिया हो तो थोड़ा चेक कर लेना, आंसर बुधवार आएगा। ऑप्शन नहीं दिए थे, आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा। अब अगला क्वेश्चन ऐसा है जो कि HSSC ने भी पूछ लिया और SSC में भी कई दफ़ा सेम वैल्यू। और ये सारे के सारे क्वेश्चन्स मैं बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी परीक्षा में, SSC में, HSSC में, RRB में, NTPC में, IB के एग्जाम में, यानी हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। CGL तक के क्वेश्चंस इस सीरीज में, आज की सीरीज में मैं दे रहा हूँ। तो क्या है अगला क्वेश्चन है, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले, और सेम क्वेश्चन HSSC की किसी परीक्षा में आया हुआ है ये। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई और वह केवल वीरवार को ही सिनेमा देखने जाती है। और वह केवल वीरवार को, थर्सडे को यानी वीरवार को ही सिनेमा देखने गई। और वह केवल वीरवार को ही सिनेमा देखने गई। तो आज कौन सा दिन होगा? तो आज कौन सा दिन होगा? तो आज कौन सा दिन होगा?
क्या क्वेश्चन है दोस्तों? 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले क्या हुआ? मोहिनी सिनेमा देखने गई और वह केवल वीरवार को ही सिनेमा देखने जाती है। और वह केवल वीरवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज कौन सा दिन होगा? यानी आज से 9 दिन पहले गई, तो आज से 9 दिन पहले के 2 तरीके बताऊंगा इसका। एक तो आप 9 लिख लीजिए कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9। 9 दिन पहले गई, तो आज से 9 दिन पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख लिया। 9 दिन पहले गई, उस दिन क्या था? वीरवार था, थर्सडे था, वीरवार था। अब 9वें दिन वीरवार था, तो इसका मतलब दूसरे दिन भी वीरवार होगा, दूसरे दिन भी वीरवार होगा। वीरवार से फिर एक दिन बाद में क्या होगा? शुक्रवार होगा, और आज फिर क्या होगा? शनिवार होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? शनिवार। ऑप्शन नहीं दिए मैंने, ऑप्शन थे शनिवार, वीरवार, रविवार और मंगलवार। तो आंसर क्या आएगा? शनिवार आएगा। एक तरीका और भी हो सकता है। अब 9 दिन पहले है, 9 को अगर आप 7 से भाग कर देते हो सीधा सीधा, तो 2 दिन विषम आ जाता है। 2 दिन क्या आ जाता है? विषम आ जाता है। तो यानी जो वीरवार था उसमें 2 दिन जोड़ दो, क्योंकि 9 दिन पहले की बात है। तो 9 दिनों को अगर एग्जैक्ट विषम दिन बनाऊं तो विषम दिनों की संख्या 2 आ जाएगी। जो ये 2 विषम दिन आई, ये वीरवार में क्या कर दीजिए दोस्तों? जोड़ दीजिए। यानी वीरवार में 1 जोड़ेंगे शुक्रवार, 2 जोड़ेंगे शनिवार। तो इसका आंसर क्या है? शनिवार। और ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से ऑप्शंस में वार थे आपके। अगला क्या है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगला भी क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन कल परसों तरसों इनका कंसेप्ट कहीं ना कहीं 2 दिन पहले 2 दिन बाद के दिन, ऐसे दिनों में आपको उलझना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परसों शुक्रवार था। क्वेश्चन है, परसों शुक्रवार था। क्या कहा मैंने? परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आगामी परसों के, आगामी को आगत भी लिखा हो सकता है। आगामी परसों के, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या कहा दोस्तों? परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका ऑप्शंस लिख रहा हूँ। वीरवार, शुक्रवार यानी थर्सडे, वीरवार का मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। परसों शुक्रवार था, तो इसका मतलब था, तो इसका मतलब क्या हुआ? बीत गया, उसमें था। तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आने वाले परसों के। अब देखिए, मैंने आपको समझाया था, आज है, आज के बाद में एक कल आएगा, एक बीत गया सो कल था। कल के बाद में एक परसों आएगा, एक बीत गया सो परसों था। अब क्या कहा? परसों शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था, तो शुक्रवार से अगले दिन शनिवार, उससे अगले दिन संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। अब आगामी परसों को ट्यूसडे है, ट्यूसडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ट्यूसडे के एक दिन पहले एक दिन बाद वेडनेसडे होगा, दूसरे दिन बाद थर्सडे होगा और तीसरे दिन फ्राइडे होगा। तो 3 दिन बाद तीसरे दिन कौन सा? 3 दिन बाद तीसरे दिन होगा। ये तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? ऐसे था, तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? तो आंसर क्या आएगा? शुक्रवार। तो तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 2 क्वेश्चन और कराएंगे टोटली इसी सीरीज के अंदर। बहुत आसान है, स्टेटमेंट लिखने में टाइम लग रहा है, आंसर सॉल्यूशन निकालने में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन है कि आने वाले कल के 2 दिन पहले शुक्रवार है, आने वाले कल के 2 दिन पहले, आने वाले कल के बाद 2 दिन बाद शुक्रवार है, ऐसा है सच में। क्वेश्चन है आने वाले कल के, अगला क्वेश्चन है आने वाले
कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो बीते हुए कल के, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आने वाला कल है ना, उसके 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो क्या लॉजिक बताया? आज के बाद में कल, कल के बाद में परसों होता है, परसों के बाद में तरसों होता है। सेम बीते हुए कल, परसों और तरसों होते हैं। ठीक है, अब क्या स्टेटमेंट है? आने वाले कल, आने वाला कल क्या होगा? ये होगा कि 2 दिन बाद, यानी पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, दूसरे दिन बाद शुक्रवार है, दूसरे दिन बाद क्या है? शुक्रवार है। तो शुक्र से पहले क्या होगा? वीरवार होगा, वीरवार से पहले क्या होगा? बुधवार होगा, बुध से पहले क्या होगा? मंगलवार होगा, मंगल से पहले क्या होगा? सोमवार। तो यानी बीते हुए कल पे आ गए हम। बीते हुए कल के 2 दिन पहले, एक दिन पहले ये होगा, दूसरे दिन पहले दूसरा दिन ये होगा, 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो सोमवार से एक दिन पहले क्या होगा? संडे होगा, संडे से एक दिन पहले क्या होगा? सैटरडे होगा, से पहले एक दिन क्या होगा? सैटरडे। तो इसका आंसर क्या आएगा? सैटरडे होगा, शनिवार होगा, सैटरडे यानी शनिवार आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद में 2 क्वेश्चन हमारे और मात्र बचे हैं इसी सीरीज़ के अंदर। बहुत आसान श्रृंखला चल रही है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी टाइप से घुमा सकता है क्वेश्चन वो सभी करवाए जाएं इसमें, बची हुई टाइप्स सारी। अब क्या है? बीते हुए कल से पहले दिन से पहले दिन, ऐसे लिखा मिलेगा। क्या है? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? बीते हुए कल से, बीते हुए कल से पहले दिन, बीते हुए कल से पहले दिन से पहले दिन, 2 बार लिखा हुआ है। बीते हुए कल से पहले दिन से पहले दिन, या दूसरे दिन भी लिखा हो सकता था। बीते हुए कल से पहले दिन से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है। पहले दिन से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है। शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है। शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है। क्या स्टेटमेंट है? पूरी ध्यान से पढ़ना है इसको। बीते हुए कल से पहले दिन से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है। तो आज कौन सा दिन होगा? तो आज कौन सा दिन होगा? आज कौन सा दिन होगा? ऑप्शन से आपके सामने लिख रहा हूं। मंगल, बुध, वीर, शुक्र। मंगल, बुध, वीर, शुक्र, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हिंदी में कहेंगे तो मंगल, बुध, वीर, शुक्र। तो पहले दिन से पहले दिन, बड़े हाईलाइट कर रहा हूं इस बात को, पहले दिन से पहले दिन, इसी को बड़े ध्यान से पढ़ना है। बीते हुए कल यानी आज है, आज से पहले क्या होगा? कल होगा। कल से पहले दिन से पहले दिन यानी ये दिन होगा। कल से पहले दिन यानी ये दिन होगा। इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या है? शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है, तो शनिवार के 3 दिन बाद, पहले शनिवार के 1 दिन बाद क्या होगा? रविवार, दूसरे दिन सोमवार, तीसरे दिन मंगलवार। तो यानी इस दिन मंगलवार है, तो फिर बुध होगा अगले दिन, फिर वीर होगा, फिर शुक्र होगा। तो यानी आज क्या बार आ गया हमारा? शुक्रवार आ गया दोस्तों। आज क्या बार आ गया हमारा? शुक्रवार, यानी आंसर होगा फ्राइडे, शुक्रवार। क्लियर है? तो बहुत आसान लॉजिक है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इनमें। आपको सिर्फ के पहले दिन से पहले दिन है या के बाद का दिन है, इसको बड़े अच्छे से समझना है। अगर इसमें एक दिन आगे पीछे कर दिया तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स या 1 या 2 जो भी आएंगे वो सारे गलत हो जाएंगे एग्जाम में।
तो बड़े आसान से तरीके के न्यूमेरिकल हैं ये, और ख़ास तौर पे परसों और तरसों पे बात आती है तो आप ज़्यादा उलझेंगे। अगला क्या है, किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है। क्या है स्टेटमेंट कि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्न में से उस माह के 21 में से आगे 5वां दिन क्या होगा? तो निम्न में से उस माह के 21 में से आगे, उस माह के 21 में से आगे, 21 में से आगे 5वां दिन क्या होगा? 21 में से आगे 5वां दिन क्या होगा? ऑप्शन है सोम बुध यानी मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे। सोमवार, बुधवार, शनिवार, रविवार। अब देखिए इस 21 में से आगे देखना है, समझना है बात क्या कहा। तीसरा दिन सोमवार है तो निम्न में उस माह के 21 में से आगे 5वां, 21 में से आगे 5वां यानी 26 तारीख। तो 3 तारीख को क्या है? सोमवार है, मंडे यानी सोमवार है। 3 तारीख को मंडे यानी सोमवार है। अब 3 से आगे 21 में यानी 21 तारीख, 21 से आगे 5वां दिन 26 होगी, लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो पहला दिन 22, 23 को दूसरा दिन, पूरा थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। 21 में से आगे 5वां दिन, पहला दिन 22 होगा, दूसरा दिन 23 होगा, तीसरा दिन 24 होगा, चौथा दिन 25 होगा और 26 को 5वां दिन होगा। यानी 26 को बताना है। फिर 3 तारीख को सोमवार है और आपको बताना किसको है? 26 को क्या बार होगा। तो 3 को सोमवार है, उसके बाद में 10 को सोमवार होगा, 17 को सोमवार होगा, 24 को सोमवार होगा। अगर 24 को सोमवार होगा तो 25 को क्या होगा? मंगलवार होगा, 26 को क्या होगा? बुधवार होगा। तो हमारा आंसर बुधवार आ जाएगा। 26 का आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार। क्या था? 21 में से आगे, 21 में से आगे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि 21 और 5 26, यानी 26 तारीख को बार बताना है। तो 3 का सोमवार है तो 10 का भी, 17 का भी, 24 का क्या होगा? 3, 10, 17, 24 का सोमवार होगा। 17 का 24 है, 25 का मंगल होगा और 26 का क्या होगा? बुध होगा। यानी इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम हमने लगभग सभी टाइप्स देखी हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस कैलेंडर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम यही टाइप्स हमें मिली जो मैक्सिमम थी। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर करना। आज की क्लास में इतना ही, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आज तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अब से सब्सक्राइब करना, ताकि जितनी भी वीडियो हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।